आज की क्लासेस के अंदर हम लोग कर्व्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे और उसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि सर्कल पता ही है आपको, रेक्टेंगल भी पता है, और यहाँ से आपके पास ये ईपी कर्व टूल आता है, ये भी आपको पता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक पेंसिल टूल होता है। पेंसिल मतलब क्या होता है कि फ्री फॉर्म रैंडमली अगर आपके पास लाइक टच पैड का काम है और आप फ्री फॉर्म कोई लाइक इस तरीके डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो आप जो है बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कंप्लीट बेसिकली फ्री फॉर्म टाइप का शेप होता है। फिर नेक्स्ट आर्क वाला ही मैंने प्रीवियस क्लास में 3 पॉइंट सर्कल भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ से समझते हैं हम लोग अटैच कर्व। अटैच क्या करता है, जैसे कि दो अलग अलग शेप है, और ध्यान रखना ये जो चीज़ें हैं ना जो हम इसमें सीख रहे हैं, कुछ इसमें से जो ऑप्शंस है कुछ तो आपको क्रीड्स के अंदर कर्व्स के अंदर मिलेंगे और कुछ जो है वो कर्व्स के अंदर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस मेन्यू के ऑप्शन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजफुल चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई, अदरवाइज यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर? तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अटैच, ठीक है, अटैच मतलब क्या करता है, कोई भी दो अलग शेप को, अलग कर्व को अटैच करके एक बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मैं यहाँ से लाइक ईपी टूल ले रहा हूँ, चाहे तो आप ईपी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिएट के अंदर जो है यहाँ से सीवी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन बेजियर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिंपल ईपी टूल लेता हूँ और हमने कुछ इस तरीके से एक फ्लो बनाया और फिर एंटर कर दिया। फिर मैंने कुछ और इस तरीके से फ्लो यहाँ पे यहीं से ही अगेन ईपी टूल लिया और यहीं से ही कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, दो अलग अलग शेप है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको एक ही शेप बनाना है। तो क्या करो, दोनों को सेलेक्ट करो शिफ्ट के साथ में। नॉर्मल क्या होगा, अगर आप एक को सेलेक्ट करते हैं और दूसरे को सेलेक्ट करते हैं तो पहले वाला डिसलेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाला सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा करना है तो शिफ्ट का यूज़ करना है, लाइक दिस। अब अगर आप यहाँ से अटैच करेंगे तो ये अटैच होके एक बन जाएगा। लेकिन इस अटैच में हुआ क्या, ये अटैच होके एक तो बन गया, जो पहले वाली शेप थी वो भी रह जाती। बट आप चाहते हो कि नहीं, एक ही शेप रहे, जो हम अटैच करें वही रहे, ओरिजिनल ना रहे। तो क्या करना है, यहाँ से अटैच नहीं करना है, फिर आपको कर्व्स पे जाना है। तो कर्व्स पे जाओगे और यहाँ अटैच के ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पे इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुलेगा इसका। यहाँ से आपने पहले तो रीसेट कर देना है, उसके बाद यहाँ से कीप ओरिजिनल को ऑफ कर देना है। ठीक है, और नहीं सॉरी, कीप ओरिजिनल को ऑन करना है आपने। ठीक है, ताकि क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ही रहेगा, और फिर अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो भी रह रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब कीप ओरिजिनल का मतलब है ओरिजिनल भी रहे बट हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वाला, तो इसलिए इसको ऑफ कर देना है और फिर अप्लाई कर देना। तो अब क्या होगा, जो दो शेप्स थे वही वाले मर्ज हो गए हैं, जो हमारे पहले वाले शेप्स थे वो आप देखोगे तो वो अलग है, मतलब वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और, क्या हो रहा है कि अभी इसमें जब एक को सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ना दोनों को हमने अभी ज्वाइंट किया है। तो हमें एक काम और करना है, इसको हम हिस्ट्री डिलीट कर दें, जिससे कि ना ये रैंडमली आप कहीं भी इसको एडिट कर पाओ और मूव कर पाओ। तो उसके लिए एडिट में जाना, डिलीट बाय टाइप पे जाके हिस्ट्री पे कर देंगे, ये शॉर्टकट है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी पे क्लिक करना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा मूव होगा। इवन आप इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल बटन पे जाके भी इवन इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अटैच का मतलब है दो अलग अलग शेप्स को ज्वाइंट करके एक करने के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिटैच, उसी का रिवर्स हो जाएगा आपको अलग करने के लिए। तो डिटैच का मतलब हुआ, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से इसको ब्रेक करना है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, कि यहाँ से या फिर यहाँ से हमें 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले एक पार्ट में समझते हैं क्या करना है। जहाँ से आपको डिवाइड करना है वहाँ से राइट क्लिक करो और कर्व पॉइंट्स पे जाओ। कर्व पॉइंट्स पे जाने के बाद एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब यहीं से डिवाइड करना है तो आपको यहाँ डिटैच ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, वो पॉइंट अलग हो जाएगा। अब आप डिसेलेक्ट करो, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखना सिर्फ और सिर्फ ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसी को आपने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है, तो राइट क्लिक करना है, कर्व पॉइंट्स पे जाना है, जहाँ जहाँ से डिवाइड करना है शिफ्ट करके आपने वहाँ वहाँ पॉइंट बना लेना है। जैसे मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 मैंने शिफ्ट के साथ बना लिए। उसके बाद आपने यहाँ से डिटैच ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हुआ क्या, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, यानी अब आप सारे हर एक को अलग अलग मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये अलग मूव होगा, ये अलग होगा। और अभी हो क्या रहा है, सभी का जो सेंटर पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये वापस से अपना जो
होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटर आ जाए। तो क्या करना है आपने, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई में जाना है और सेंटर पाइवट कर देंगे। तो अपने आप ही क्या होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटर में आ रहा है, कहीं पे भी होगा वो अपने आप सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए डिटैच का ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ से इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट का मतलब हुआ कि हमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल चलो यही शेप है आपके पास, और राइट क्लिक करके अगर आप कंट्रोल वर्टेक्स पे जाते हैं तो आप देखेंगे ये जो आता है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, एक तरह का इंसर्ट नोट, यानी कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसी पॉइंट्स पे इसमें नोट्स बोलते हैं। अब मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे बीच में एक और नोट ऐड करना है ताकि मैं यहाँ से भी बीच में इसको मूव कर पाऊँ, है ना। तो क्या करना है उसके लिए, पहले राइट क्लिक करके आपको कर्व पॉइंट पे जाके एक पॉइंट बनाना है, जहाँ पे भी आपको लाइक वो पॉइंट बनाना है। अभी नॉर्मल अपना बना के सोचना ये नहीं कि बन गया है। अगर मैं नॉर्मल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ या फिर कंट्रोल वर्टेक्स पे जाता हूँ तो देखना यहाँ आया क्या, नहीं है। तो आपने पहले तो क्या करना है, कर्व पॉइंट पे जाके वहाँ पे पॉइंट क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ से इंसर्ट नोट पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही वहाँ पे पॉइंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स पे जाओ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वर्टेक्स आ चुका है इस तरीके से। तो कहीं पे कोई अपने हिसाब से आपको कोई वर्टेक्स ऐड करना हो, पॉइंट ऐड करना हो, तो वो इंसर्ट नोट की मदद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से एक्सटेंड कर्व। एक्सटेंड कर्व का मतलब होता है कि हमें पाथ को या लाइन को और भी आगे बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो। तो क्या करना होता है उसके लिए, एक्सटेंड कर्व को यूज़ करना होता है। कैसे, चलिए इसको मैं बताते हैं। तो इसको पहले मैं सारा डिलीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड्स पे आ जाइए, बाहर आ जाइए इन सबको। तो अब मैंने यहाँ से ईपी टूल लिया, और ये जरूर नहीं कि ईपी में ध्यान रखना, ईपी सीपी या बेजियर किसी में भी कर्व हो जाएगा। तो ये मैंने बनाया। अब स्टार्ट हमने यहाँ से किया और एंडिंग हमारा पॉइंट ये है। तो अब जब मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा तो जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से वो आगे बढ़ेगा। देखिए इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, आप चाहते हैं ज़्यादा बढ़े कम बढ़े, तो उसके लिए क्या करना है, आपने कर्व्स में जाना है और यहाँ पे नीचे आएंगे एक्सटेंड वाला ये रहा। ठीक है, एक्सटेंड कर्व, उसके साथ में ऑप्शन है, इस पे जाना है। ऐसे अगर आपको अटैच वाला यूज़ करना था तो अटैच ये रहा, अटैच पे जाना है तो ये रहा। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर मेन्यू के अंदर कर्व्स के अंदर। ये पूरा कर्व्स का सेक्शन है। फिर नोट वाला जो भी हमने किया था इंसर्ट नोट पॉइंट ऐड करने के लिए, वो ये रहा। ठीक है, तो एक्सटेंड की सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ से कितना ज़्यादा वो कवर करे एरिया, कितना ज़्यादा आगे बढ़े वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्सटेंड करने के लिए पाथ को। तो जैसे लाइक हमने कोई शेप बनाया और थोड़ा सा रह गया है वो, हमें और आगे चाहिए था, तो हम नॉर्मली एक्सटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें और मैनुअली अपने हिसाब से बनाना हो आगे, ठीक है, ये तो अपने आप एक्सटेंड कर रहा है, बट मुझे यहाँ से आगे टर्न लेना है। तो अब अगर मैं दोबारा ईपी टूल लूँगा ना तो नया पाथ बनेगा, वो इसी में अटैच होके नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अलग से बना के अटैच कर ले, बट वो एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। तो बेटर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आता है दिस वन ऐड पॉइंट टूल। ऐड पॉइंट टूल में क्या होगा, फिर आप वहीं से ही वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जो एंडिंग पॉइंट होगा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सोचो आप यहाँ से हो तो वो अभी पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि एंडिंग पॉइंट ये है। दोबारा अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐड पॉइंट टूल पे तो देखना वहीं से होगा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि अब वो क्या हो, वहां से मुझे एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा मुझे ऐसे कर्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करने के लिए क्या करना होता है, कर्व्स पे जाओगे और यहाँ पे आता है रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड बन जाएगा और एंडिंग पॉइंट स्टार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ से करूँगा तो अब यहाँ से, अब ये एंडिंग पॉइंट ये बन चुका है, पहले एंडिंग पॉइंट ये था। तो अब जब मैं एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ से एक्सटेंड होगा, देखना एक्सटेंड गए तो देखिए कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं मुझे यहाँ से बढ़ाना है तो वही आप यहाँ से रिवर्स करके जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व में क्या होता है, किसी भी शेप का हम ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, मैंने एक ही शेप बनाया और मुझे अब इसमें इसके इसी के ना अंदर 3-4 सर्कल और चाहिए सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं।
लेकिन इसका ऑफसेट का गैप अभी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी अंदर आ गया है। ठीक है, तो मैं डिलीट कर अंडू करता हूँ, और हम पहले इसका सेटअप कर देते हैं। तो क्या करना, आपने कर्व्स पे जाना है, ऑफसेट पे जाना है, और यहाँ ऑफसेट के सेटअप पे आ जाना है। ठीक है, तो इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस है 1 है, तो मैं 0.2 ले रहा हूँ, और फिर अप्लाई। आप देख सकते हैं आगे और चाहिए, अप्लाई। अब आगे और कम करना है, 0.1 ले लिया, अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई। ठीक है, और अभी अंदर आना हम चाहते हैं, बाहर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस में लेंगे, माइनस में। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके से जो है आप ये सेट कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मुझे बाहर चाहिए, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, अप्लाई। अब क्या हो रहा है, बाहर की हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी शेप का ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइक मैंने क्या किया, इस बार मैंने यहाँ से आर्क 2 ले लिया, 3 पॉइंट। एक हमने यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया, नहीं उल्टा हो गया, एक यहाँ, इसको डिलीट करो, एक इधर। ठीक है, ये भी अपने आप ही जो है कंप्लीट बन जा रहा है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी कोई पॉइंट नहीं है, तो आप ये 3 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, फिर एक यहाँ, 3 बार क्लिक करना होता है, तो अपने आप वो आर्क टाइप का बन जाएगा। एंटर। अब इस पर कर्व्स लेंगे, तो ये देख सकते हो आप, हमें माइनस में डाल रखा था, तो इस तरीके से वो आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके शेप बना सकते हैं। तो अब दोनों को आप चाहते ज्वाइंट करना है, तो आप ज्वाइंट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अटैच ऑप्शन कर देंगे, अटैच। ठीक है, लेकिन अटैच में भी कर्व है, तो इस तरीके से हो जा रहा है। बाकी इसमें और भी सेटअप वेटअप आप देख सकते हैं क्या रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से हमारे पास रीबिल्ड कर्व। अब रीबिल्ड कर्व क्या करता है, जैसे हमने कोई भी शेप बनाया, उसका फ्लो ठीक नहीं आ रहा है, जैसे अब यही मान लीजिए शेप है आपका, इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ से आप जितना रीबिल्ड करेंगे, उतनी बार कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का चेंज होता रहेगा, थोड़ा स्मूथनेस का डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा, तो ये रीबिल्ड करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से आता है ऐड पॉइंट, बता दिया था कि जो भी आपने पॉइंट बनाया है उसी को आपने आगे वापस से एक्सटेंड करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कर्व एडिटिंग टूल। कर्व एडिटिंग में क्या होता है, किसी भी हम पॉइंट को अपने हिसाब से मैनुअली एडिट कर सकते हैं। जैसे ये लिया, इसको उठा के आप ऐसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, कर्व वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी हैंडल आता है, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मैनुअली आपको कहीं भी इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत ऐड करना है, तो ये कर्व को एडिट पॉइंट लिया, और फिर इसको उठा के ड्रैग किया, या इस वाले से ब्लू वाले से ड्रैग करो, अंडू कर दो, ये यहाँ पे जो सियान कलर का आ रहा है इसको उठाओ, अब यहाँ से एडिट करना है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे तो अप्लाई होता है। फिर आता है नेक्स्ट बेजियर टूल, वही पेन टूल की तरह होता है। अगर आप क्लिक क्लिक करेंगे तो कॉर्नर आएगा, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो स्मूथ आएगा। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो क्लियर किस तरीके से यूज़ करना है। चलिए, तो इन शेप्स को ट्राई करो कैसे कैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे मॉडलिंग करते टाइम पे इन टूल्स का काफ़ी यूज़ बेसिकली आता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में